नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। चलिए पहले सुनते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में क्या बात कही, और उसके बाद इसको लेकर भी मेरे विनोद जी से कुछ सवाल रहेंगे। Long term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. जी विनोद जी, आपने अभी निर्मला जी को सुना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5%, ऑल एसेट्स, ये क्या है? थोड़ा आसान भाषा में हमें समझा पाएं, डिकोड कर पाएं जो निर्मला जी ने बात कही है। देखिए, ये बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा था और इसी बात का डर था कि ऐसा कुछ ना हो जाए, और वही हुआ। 10% जो टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, पहले तो मैं बता दूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इसके दो स्ट्रक्चर हैं। एक है अगर आपके पास कोई शेयर है, मतलब फाइनेंशियल एसेट है कोई आपके पास, तो उसमें बॉन्ड भी हो सकते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड, डेट फंड भी होते हैं, उसको भी हम इसी कैटेगरी में गिनते हैं। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं, इक्विटी मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, भले ही म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले हो कौन हो, उसको हम 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि आपने लंबे समय के लिए उस पैसे को रखा है, तो इसलिए आपसे टैक्स का रेट अलग लिया जाए क्योंकि आपने उस पैसे को लंबे समय के लिए रखा है। तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। उसके नाम से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। एक है शॉर्ट टर्म, कि आपने आज शेयर खरीदा, कल उसको प्रॉफिट आया या घाटा हुआ, आपने बेच दिया, या सेम डे बेच दिया, या 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बेचते हैं तो समय सीमा उस पर ऑलरेडी तय की हुई है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। जी, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें भी बदलाव किया उन्होंने और लॉन्ग टर्म में भी किया। तो लॉन्ग टर्म में जो प्रॉपर्टीज है, घर दुकान जो है, उसको भी हम एसेट मानते हैं। तो एसेट दोनों हैं, शेयर भी एसेट है, मेरा घर भी एसेट है, मेरी दुकान भी एसेट है। तो अभी तक क्या था, दोनों के रेट अलग थे। अब उन्होंने एक ही रेट दोनों का 12.5% कर दिया है। पहले उसका 20% होता था और इधर 10% था। तो इधर 10% से शेयर मार्केट में तो अच्छा खासा 2.5% में फर्क आएगा, क्योंकि ये तो शेयर तो बना ही बिकने के लिए है। जी, कितने समय के लिए आप उसको रखेंगे। जी, जबकि मेरा घर मुझे बेच करके नया लेना होता है, तो उस पे टैक्स का रेट 12.5% है। तो सरकार ये चाहती है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल करें। आप अपना घर छोटा है तो बड़ा बेचें। तो सरकार जो 20% टैक्स लेती थी, उन्होंने कम किया उसको। एक सवाल अभी उठा हुआ है जिसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं आई है, वो है कि क्या प्रॉपर्टी के केस पे जो इंडेक्सेशन होता था, क्या उसको खत्म कर दिया गया है? तो मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वो हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है। तो उसको देखने के बाद हम बात करते हैं। और जैसे इस पे डिटेल आएगी, हम उस पर एक विस्तृत वीडियो ज़रूर बना के देंगे। विनोद जी, जैसे आपने कहा कि जो शेयर है उसको उसके लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, वो उसकी जो समय सीमा थी उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है या क्या किया गया है, ये थोड़ा बता पाएंगे? नहीं, उस पर समय सीमा नहीं फर्क कोई, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में थी। कुछ एसेट्स 3 साल में आते थे, उनको घटा के उन्होंने कहा सब 2 में होंगे, तो वो 2 में माना, जबकि शेयर्स को वहीं रखा हुआ है शायद, और उसमें ज्यादा नहीं बदलाव किया। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट में जरूर बदलाव किया है। वो उन्होंने 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो अच्छा खासा एक डेंट देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत लोग डील करते हैं, तो वहां कितना इंपैक्ट आएगा उसका एक अलग एस्पेक्ट। मैं दर्शकों को यहाँ पे जो सर ने बताया उसको रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि आपने छोटी समयावधि में कुछ इन्वेस्ट किया है, उस पर जो रिटर्न पाया है उस पर सरकार अपना हिस्सा लेती है, मांगती है, वो हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी प्रकार लंबी अवधि तक आप अगर इन्वेस्टेड रहे हैं और उसमें आपको प्रॉफिट मिला है, तो उसमें से सरकार को जो हिस्सा जाता है वो हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये कैसे डिफाइन होता है, ये बड़ी ही अजीब सी बात है। जैसे विनोद जी ने बताया कि शेयर्स की स्थिति में जो अवधि थी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अवधि थी, वो थी 1 वर्ष से अधिक। यानी अगर आप 1 वर्ष से अधिक रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, उससे कम रखते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से हैं, और इसके भी मेरे ख्याल से कई कन्फ्यूजन्स थे और कई स्लैब्स हैं, अलग अलग थे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 10.5 से बदल के 12.5% हो गया और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो शेयर पे पड़ेगा। क्या यही? और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारे पे नहीं किया है उन्होंने, क्या कुछ स्पेसिफिक उस पे है। तो अभी डिटेल आएगी किस पे लगाया, क्योंकि ये तो बाद में आता है बजट में, तो स्पीच में नहीं बताया जाता। तो वो जैसे ही फर्दर डिटेल आएंगी इसकी, तो पूरा बजट जब आएगा तो उसके साथ उसका पता लग जाएगा कि किस किस पर 15 से 20 किया है। शायद सारे पे नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से बाजार ने रिएक्ट किया है तो मुझे लगता है ज्यादा नुकसान नहीं है, पर देखते हैं कितना है, वो तो समय बताएगा।